हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वर्तमान में जूनियर के कुल पदों की संख्या कितनी है और जूनियर में क्या सरकार कर रही है और किस तरीके से भर्ती का जो योजना सरकार ने बनाई है वो क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो 59,000 नए पदों का सृजन और 20,000 खत्म होंगे पद। मतलब नए पद जो हैं वो तो सृजित हो रहे हैं 59,000 और 20,000 खत्म हो जाएंगे। विभागों के पुनर्गठन के साथ कार्मिक के नए सिरे से प्रबंधन की संस्तुतियाँ की गई हैं और 20,000 पदों का समायोजन भी होगा। मतलब कुछ प्राइमरी के स्कूलों को मर्ज कर रही है गवर्नमेंट जूनियर में। 59,000 ग्राम पंचायतों में भी नए पद जो है यहाँ पर सृजित होने की बात हो रही है। उधर जो अधिकतम सीमा है जो संस्तुति की गई है उसके द्वारा, कमेटी के द्वारा, वो ये भी कही गई है कि जो जनरल की एज है उसको घटाकर 40 साल से 35 साल कर दिया जाए, 40 साल से 30 साल, और आरक्षित वर्ग की 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की गई है। पहले जो थी सामान्य वर्ग की जनरल 40 की, जनरल की 40, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की, और आरक्षित की 45 थी, तो उसको सरकार कम कर रही है। और अधिकतम 2 अवसर के यहाँ पर बात की गई है, अधिकतम 2 अवसर देने की। तो ये अपने आप में ही आप समझिए कितना बड़ा नुकसान, कितने सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं। जब सरकार 40 साल से 30 साल पर एज लेकर आएगी तो कितने अभ्यर्थी जनरल के जो है बाहर निकल जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के खास तौर पर सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे। और देखिए नुकसान उनको भी होगा जो 35 साल हो गई है, क्योंकि एक बच्चा को पहले छूट मिलती थी, 35, 40, 45 साल तक बच्चे फॉर्म भरते थे, क्योंकि बीएड करना, डीएलएड, कुछ बच्चों ने बीटीसी करी है और कुछ आगे ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो बहुत एक समय सीमा लग जाती है बहुत। फिर टेट भी पास करते हैं, समय लगता है इन चीज़ों में। सरकार केवल 30 साल की एज कर देगी, तो लगाइए आप कितना बड़ा नुकसान इन बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं, इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो भर्ती की आस में यूपी के केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे थे। यूपी और केंद्र, मतलब यूपी और सेंट्रल लेवल का सीटेट और यूपी लेवल का यूपी टेट। इन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, भले ही पदों की संख्या 1894 हो। तो मात्र 1894 पदों पर यहाँ पर जूनियर की भर्ती निकलने वाली है। तो ये अपने आप में ही जो है बहुत कम पद है, 1894 पद, और जिसमें दो कैटेगरी बांटी जाएंगी, एक आर्ट साइड की, एक साइंस साइड की। तो आर्ट साइड में आर्ट साइड के ग्रुप के बच्चे फॉर्म भरेंगे, साइंस साइड में साइंस साइड के, और उसमें भी जो बच्चे जूनियर एग्ज़ाम का टेट पास क्वालिफाई हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये और पदों की संख्या 1894, तो लगा लीजिए कि एक तरफ 900 और दूसरी तरफ भी 900, 1894, लगभग 950 पद दोनों ग्रुपों में बांट दिए जाएंगे। अभी इनके बढ़ने की संभावना कितनी है ये तो काल के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसमें 1894 पदों की बात चल रही है। प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की 2 स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों में होती हैं। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा कराने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पाया, मतलब जिन्होंने जूनियर का टेट पास किया हुआ है उनको मौका नहीं मिल पाया। 2019 की टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब लगा लीजिए 5 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे, जिसमें से 60,068 बच्चे पास हुए। 2016 में, 17 में, 18 में भी कुछ बच्चे पास हुए होंगे। इसका मतलब है यानी हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक रही है। अब पिछले 7 साल से भर्ती न निकली, मतलब 3.5 लाख बच्चे तो जूनियर के टेट पास करके बैठे हैं। अब 3.5 लाख बच्चे अगर जूनियर का टेट पास करके बैठे हैं तो आप इसका हिसाब लगा लीजिए कि 1894 पदों को यदि बांटें तो मेरिट कितनी ऊंची जानी चाहिए और उसमें अकेडमिक कितना ऊंचा रहेगा बच्चों का। इस तरीके से मतलब जिनका अकेडमिक ऊंचा रहेगा नौकरी उनको मिलेगी। और यहाँ पे भी परीक्षा में कितना कंपटीशन रहने वाला है, जितनी वैकेंसी कम। कभी आप ये सोचकर चल रहे हो कि जूनियर वाले टेट पास वाले बच्चे कम हैं और हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रहेगी। इसी तरह से केंद्र की टीईटी परीक्षा भी 2 बार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने की हुई है। दिया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पर उन्हीं शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाए जो उच्च प्राथमिक स्तर में टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
इसे 2 जजों की पीठ ने चुनौती दिया, मैं 2 जजों की पीठ में चुनौती दिया गया तो कोर्ट ने एकल पीठ में ही निस्तारण का आदेश दे दिया। तब से ये प्रकरण अधर में लटका हुआ है। मतलब मामला कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई विवाद या अभी सुलझा नहीं है मैटर। 2013 में विज्ञान गणित की हुई थी भर्ती। अब 2013 में भी विज्ञान गणित की भर्ती हुई, उसमें क्या हुआ, परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में जुलाई 2013 में विज्ञान गणित के शिक्षकों की सीधी भर्ती निकाली गई थी। जनवरी फरवरी 2015 तक 7 चरणों की काउंसलिंग के बाद 26,115 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। नियुक्ति सितंबर अक्टूबर 2015 में दी जा सकी। 8वें चरण की काउंसलिंग के बाद जनवरी फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। अब 2000 पदों का प्रकरण सीड्स कोर्ट में विचाराधीन है। मतलब सरकार ने वहां भी जो है पदों को बचा लिया था, उस भर्ती में भी पद खाली रह गए, लेकिन सरकार ने मामला कोर्ट में चल रहा है। 7 साल बाद जूनियर में आई शिक्षक भर्ती, हजारों होंगे दावेदार। 2013 में विज्ञान गणित की हुई थी भर्ती। अब लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आ रहे हैं उच्च प्राथमिक की टीईटी। परिषदीय स्कूलों में अब तक सीधी भर्ती नहीं, एडिड स्कूलों की देंगे परीक्षा। तो ये जो एक सूचना और निकल कर आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, वो सूचना ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके बारे में मैं आपको जानकारी पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार और दे देता हूँ। 19 तारीख का ये ज्ञापन था। इसमें क्या किया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति के संबंध में 21-22 तारीख में काउंसलिंग होनी, 20 और 21 तारीख में काउंसलिंग होनी थी और 22 में नियुक्ति पत्र। तो आप सभी को पता होगा 21 तारीख हो गई, कल जो है नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो पद रह जाएंगे रिक्त, उनका ब्यौरा मांगा जाएगा, फिर होगी आपकी थर्ड काउंसलिंग। 69 मैंने आपसे पहले कहा था कि फरवरी से पहले आप आज छोड़ दें, फरवरी से पहले आपकी काउंसलिंग नहीं होने वाली है। उपरोक्त विषयक शासन में पत्र संख्या 54/68 5/2021 दिनांक 16 जनवरी 2021 का संदर्भ में लें, जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति के संबंध में संदर्भगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या 1656/68 5/2020 दिनांक 4 दिसंबर 2020। तो इसमें जो है 15 तारीख को रिक्त, मतलब जो खाली सीटें रह गई, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो सीटें खाली रह गई थी उनको भरने के संबंध में काउंसलिंग होनी थी। काउंसलिंग कल चली थी, आज चली। अब कल को नियुक्ति पत्र बटेंगे 22 तारीख में। उसके बाद जब नियुक्ति पत्र बट जाएंगे, तब उसके बाद जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मांगा जाएगा सभी जिलों से। ब्यौरा आने में कम से कम भी आप लगा लीजिए 20 से 25 दिन लगेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और उनके बाद मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में आप समझिए थर्ड काउंसलिंग होगी रिक्त पदों को का ब्यौरा आने के बाद। मतलब फरवरी में भी थर्ड काउंसलिंग होने के चांस कम ही नजर आ रहे हैं। तो आप अगली भर्ती की तैयारी में लग जाइए। परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान नियमावली में किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में भी दावेदारी हो सकेगी। पदोन्नति का प्रमोशन का मामला है, वो भी हमारा कोर्ट में अटका हुआ है। तो इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भर्ती में क्या प्रोग्रामिंग चल रही है। आगे जो भी सूचना होगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।